हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, है ना। और साथ में कवर किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी इन क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3। अगर ए जो है वो हमें ये वाली मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की मैट्रिक्स है, ये हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो ए के आई के इक्वल है। ठीक है, अब तो मूव करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.3 का। सो यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर गिवन है 2/2 की। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बनना चाहिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की बननी चाहिए, यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाती है। सो ये वाला जो रो है वो कॉलम बन गया, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज आ गया और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए को क्योंकि मुझे ए ट्रांसपोज इनटू ए करना है। ठीक है, सो ये माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा, ठीक है माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर कॉज अल्फ़ा, ये ए आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो विद द कॉलम। सो कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फ़ा, सो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। देन सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, बीच में माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये वाला जो फैक्टर है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आ गया, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ये है और वेरीफाई करनी है हमें ए ट्रांसपोज ए। नेक्स्ट आ गया हमारा सिक्स्थ का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर भी ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की ही बनेगी। ठीक है, तो ये हम जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये राइट हैंड साइड बननी चाहिए। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। देन हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है, माइनस कॉज अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। ठीक है, और ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, सो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू साइन दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो का काम है, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, देन सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7।
शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो हम इसका सिंपल ट्रांसपोज फाइंड करके देख लेते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 1 -1 एंड 5, देन -1 2 एंड 1, देन 5 1 एंड 3। तो आप देख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल ही है। सो देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप सिंपली इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? देन सेकेंड पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस के इक्वल हो जाए। ठीक है, माइनस जैसे ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके -a के इक्वल आ जाए। सो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सो 0 1 एंड -1। ठीक है, -1 0 एंड 1, देन 1 -1 एंड 0। ठीक है, ये आ गया इसका ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 0 1 -1 1 0 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा और 1 -1 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज है वो -a के क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए तो हमारे पास है, तो ए ट्रांसपोज हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या है, 1 5 देन 6 7। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। ठीक है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, किसी भी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है अगर वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, वो कितना आ गया, 2 11 11 14, सेम ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है उसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है प्रूफ। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें अगर वो -a के इक्वल है तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा, 0 -1 1 0। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर से वही बन गया ना। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ट्रांसपोज वो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए प्लस ए जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब ए ये है तो हम ए ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 A B -a 0 C देन -b -c एंड 0। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बाद में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाफ एक स्केलर बन जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए सबसे पहले, 0 + 0 0, a - a 0, b - b 0। ठीक है, -a 0 देन 0 c - c 0। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, सो ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2
इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज आप करेंगे भी तो भी क्या 0 0 0 ही मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 0, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रही है 3/3 की, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए 2a हो गया, b माइनस माइनस बी 2b हो गया, माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, माइनस ए माइनस 2a हो गया, देन 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस सी 2c, ठीक है, माइनस b माइनस 2b, ये माइनस का 2c और ये 0, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2a 2b, देन माइनस 2a 0 2c, देन माइनस का 2b माइनस का 2c 0, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0, ठीक है। सो ये आंसर आ गया 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c एंड 0, ये आंसर है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि ये हमारी जो है वो ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सो ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 3 5 1 एंड -1, ठीक है, ये आ गया ए ट्रांसपोज यहाँ पर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें सम फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कोई पी मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, ये आपको मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का एडिशन, ठीक है। सो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 माइनस का 2, ठीक है। सो ये हाफ से डिवाइड हो, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 रह गया 3 एंड -1, ठीक है। ये आ गई आपकी पी मैट्रिक्स, ओके। देन क्यू आ जाएगी आपकी 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही फाइंड करना है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 4 5 - 4, -1 + 1, ये हो गया 0, ठीक है। सो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 -2 एंड 0, ठीक है, ये आ गई क्यू मैट्रिक्स, राइट। अब अगर हम P का ट्रांसपोज करें, तो अगर P का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 3 एंड -1, ठीक है। अब P ट्रांसपोज P के इक्वल है, ठीक है। अगर हम Q का ट्रांसपोज फाइंड करें तो Q का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो P का ट्रांसपोज है वो P के इक्वल ही है और जो Q का ट्रांसपोज है वो -Q के इक्वल है। तो यानी कि P जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो Q है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि P + Q फाइंड करना है। सो P + Q फाइंड करेंगे। सो ये P मैट्रिक्स है, ये Q मैट्रिक्स है, इन दोनों का एडिशन, तो ये फाइंड करो, 3 + 3 0 3, देन 3 + 2 हो गया 5, देन 3 - 2 हो गया 1, देन -1 और 0 माइनस का 1। तो आप देख सकते हो कि ये जो P + Q है वो किसके बराबर आ गई, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी थी। सो यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि ए मैट्रिक्स को हमने किस में चेंज कर दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सो मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 6 -2 2 -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3,
ठीक है, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर हमें P फाइंड करना है, ठीक है। सो P फाइंड करना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। सो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करिए। 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -2, देन 3 + 3 यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। सो हमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 -2 2, देन -2 3 -1, देन 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास P मैट्रिक्स। अगर अब हम P का ट्रांसपोज फाइंड करें तो P का ट्रांसपोज आ जाएगा 6 -2 2, -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो P ट्रांसपोज है वो P के इक्वल ही है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। अब चलते हैं Q की बारी आ गई। सो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यही होता है हमारे पास। A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करिए। 6 - 6 0, -2 + 2 ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, देन 2 - 2 0, -1 + 1 0, 3 - 3 0। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो अगर हम Q ट्रांसपोज यहाँ पर फाइंड भी करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से लिख सकते हैं जो Q ट्रांसपोज है वो -Q के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि माइनस हम कॉमन भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो Q मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, P + Q मैट्रिक्स। P + Q, ये P का आंसर है, ये Q का आंसर है, तो प्लस करोगे तो P मैट्रिक्स ही बनेगी। सो 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 एंड 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये A मैट्रिक्स के इक्वल ही है जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो इसको मान लेते हैं हम A मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 3 3 -1 -2 -2 1, -4 -5 एंड 2, ठीक है। ये ट्रांसपोज हो गया फाइंड। सबसे पहले P मैट्रिक्स करेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। सो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे। 3 + 3 6, 3 - 2 1, -1 -4 -5, -2 + 3 ये हो गया 1, -2 -2 -4, 1 -5 कितना हो गया, -4, है ना। यहाँ पर -4 -1 -5, देन हमारे पास -5 + 1 ये हो जाएगा -4, देन 2 + 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। सो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 ये हो गया 5/2 -2 और 2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास P मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पर माइनस का 5/2 आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने P का ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो P का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 3 1/2 -5/2, ठीक है, 1/2 -2 -2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -5/2 -2 और 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो P ट्रांसपोज है वो P के बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, Q 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे 3 - 3 0, 3 - 2 5 हो गया, -1 और +4 ये हो जाएगा हमारे पास 3, -2 -3 -5, -2 + 2 0, 1 -5 6, -4 + 1 ये हो जाएगा -3, -5 -1 -6 और 2 - 2 0, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, 0 ये हो गया 5/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया -5/2, ये हो गया -3/2, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया -3 और ये हो गया 0, ठीक है। अब हम इसमें से अगर Q का ट्रांसपोज करें तो Q का ट्रांसपोज आ जाएगा 0
ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3/2, -5/2 0 3, ठीक है, और ये हो गया -3/2 -3 और 0, ठीक है। सो क्यू ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के क्या है, इक्वल है ना, आप देख सकते हैं। सो पी प्लस क्यू करेंगे, सो पी प्लस क्यू करने से क्या होगा, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। सो 3 + 0 ये हो जाएगा 3, 1/2 + 5/2 ये भी हो जाएगा 3, -5/2 + 3/2 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, 1/2 - 5/2 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, -2 + 0 माइनस का 2, देन -2 + 3 ये हो जाएगा 1, -5/2 + -3/2 -8/2 ये हो जाएगा माइनस का 4, देन -2 - 3 ये हो जाएगा माइनस का 5, 2 + 0 ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो 10th के 4th पार्ट पे मूव कर रहे हैं, तो लेट मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 1 5 -1 एंड 2, है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर पी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के। सो 1/2, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 ये हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। सो 1 2 2 2, ठीक है, ये आ गया पी हमारे पास। अगर हम पी ट्रांसपोज यहाँ पर फाइंड करते हैं तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 2 2 2, है ना। तो यहाँ पर पी ट्रांसपोज जो है वो पी के इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से पी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। सो क्यू किसके इक्वल है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0, 5 - -1 6, -1 -5 माइनस का 6, 2 - 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 3 -3 एंड 0, ठीक है। सो क्यू ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा 0 -3, तो ये हो जाएगा 3 0, है ना। तो क्यू ट्रांसपोज जो है वो माइनस क्यू के इक्वल है। तो क्यू क्या बन गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू करने जा रहे हैं, तो पी प्लस क्यू कैसे करेंगे, तो ये है पी मैट्रिक्स और ये है क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। सो 1 + 0 1, 2 + 3 ये हो गया 5, 2 - 3 ये हो गया हमारे पास माइनस का 1, और 2 + 0 ये हो गया हमारे पास 2, जो कि किसके बराबर है, हमारी ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, ठीक है। सो देयरफॉर हमने यहाँ पर शो कर दिया जो P + Q है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। कह रहा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होगा, है ना, यही मतलब है इसका। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो किस तरह का है। सो ए बी माइनस बी ए का हम करेंगे ट्रांसपोज, करके देखेंगे कि वो किस तरह का आ रहा है, ठीक है। सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज का मतलब है यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो गया, अलग अलग कर दिए ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल, और बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, अभी मैंने बताया था, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल और बी के इक्वल, यानी कि जो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी ए माइनस ए बी के। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, है ना, माइनस ऑफ तो ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। जब हमारा किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ये गिवन है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आई के इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, वो हमारे पास है कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा, देन कॉज अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो I के इक्वल है ना। A पुट करिए वैल्यू यहाँ पर, कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा, देन कॉज अल्फ़ा, ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा 2 कॉज अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो गया, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो गया, कॉज अल्फ़ा प्लस 2 कॉज अल्फ़ा 2 कॉज अल्फ़ा हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1, ठीक है। अब इक्वेट करने पे हमें मिल रहा है 2 कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से भी यही चीज़ मिलेगी, ठीक है, और 0 जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। हमें बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो कॉज अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 1/2। अब कौन से कॉज की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था हमने, तो हमने पता है कि हमें cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब ये दूसरी तरह से दिया हुआ है, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।